हे एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट ईयर के जो भी स्टूडेंट्स हैं या फिर जो फर्स्ट ईयर में जाने वाले हैं, द नीट यूजी 23 क्वालिफाइड स्टूडेंट्स, उनके लिए मैं बताने जा रहा हूँ कि फर्स्ट ईयर में जो उनका सबसे हॉरिबल सब्जेक्ट हो सकता है द नाइट में, जिसे भी लोग कहते हैं, एनाटॉमी। तो एनाटॉमी के लिए कौन सी बुक उन्हें प्रेफर करनी चाहिए, मैंने कौन सी प्रेफर की, और इसी बारे में हम आज डिस्कस करेंगे कि कैसे आप एनाटॉमी में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो और कौन सी बुक है जो कि आपको कंसेप्ट भी क्लियर कर देगी और मार्क्स में भी आपको हेल्प करेगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो मेरा रिकमेंडेशन फॉर एनाटॉमी विल बी द विश्राम सिंह टेक्स्ट बुक। विश्राम सिंह की टेक्स्ट बुक क्यों अच्छी है, आज मैं इसी को डिस्कस करने जा रहा हूँ। ग्रॉस एनाटॉमी की बात करें तो विश्राम सिंह 3 वॉल्यूम्स में आती है। पहली वॉल्यूम अपर लिम्ब और थोरैक्स को कवर करेगी, दूसरी जो है वो एब्डोमेन और लोअर लिम्ब को, और तीसरी जो है वो हेड नेक एंड ब्रेन को कवर करती है, और जिसमें न्यूरो एनाटॉमी भी दिया हुआ है, बट दैट इज़ नॉट सफिशिएंट, जिसके लिए कि मैं आज आपको न्यूरो एनाटॉमी की भी बुक दिखाऊंगा जो कि विश्राम सिंह की ही आती है। सो आई विल बी डिस्कसिंग इन दिस पॉइंट्स। सबसे पहला जो मैं पॉइंट डिस्कस करने वाला हूँ वो है द रिप्लिकेशन ऑफ द डायग्राम्स गिवन इन द बुक इनटू योर एग्जाम्स। यानी कि सबसे जो ज़रूरी पॉइंट, मुझे सबसे अच्छी पॉइंट लगती है विश्राम सिंह की, वो है इसके डायग्राम्स। आप चाहे कोई सा भी इसका पार्ट उठा लो, वॉल्यूम उठा लो, जो आपका हेड नेक हो, चाहे एब्डोमेन हो, चाहे लोअर लिम्ब हो या अपर लिम्ब हो, इसके जितने भी डायग्राम्स आपको दिए हुए हैं बुक में वो इतने इजी टू रेप्लिकेट है, आप उसको एग्जाम में बहुत आसानी से बना सकते हो अगर आपने 1 या 2 बार उसको प्रैक्टिस किया हुआ है खुद से। तो सो इट्स बिकम्स वेरी वेरी इजी कि आप उसको रेप्लिकेट कर सकते हो एग्जाम में। जो भी लाइन डायग्राम्स दिए हुए हैं एज कम्पेयर टू BD चौरसिया, जहाँ तक मैंने देखी BD चौरसिया, इट्स अ बिट कॉम्प्लिकेटेड। उसमें जो डायग्राम्स दिए थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं, आपको आप एग्जाम में उसको रेप्लिकेट ना कर पाए। सो दैट्स वाई विश्राम सिंह गेट्स एन एज ओवर दिस द डायग्राम वाला पार्ट। पॉइंट नंबर 2 जो कि है क्लिनिकल कोरिलेशन के बारे में। आप देख सकते हो कि जो भी टॉपिक्स आपको पढ़ाए गए हैं उन सब से रिलेटेड एक आपको बॉक्स में क्लिनिकल कोरिलेशन का पॉइंट दिया हो, जो कि आपको बहुत हेल्पफुल होते हैं। जब भी आपको एग्जामिनेशंस में आते हैं तो आपको क्लिनिकल पॉइंट को भी लिखना होता है ताकि आपको और अच्छे मार्क्स मिल सके। तो यू कैन क्लिनिकली कोरिलेट और आपको एनाटॉमी बोरिंग नहीं लगती है। तो दैट्स द सेकंड पॉइंट विच आई लाइक्ड वेरी मच इन विश्राम सिंह। पॉइंट नंबर 3 जो कि है क्लिनिकल क्वेश्चंस एट द एंड ऑफ ईच चैप्टर। हर चैप्टर के एंड में आपको कुछ क्लिनिकल क्वेश्चंस मिलेंगे, तो आपको उससे कंसेप्ट डेवलप होता है कि आपने जो भी टॉपिक पढ़ा, जो चैप्टर पढ़ा, उससे आप कितने अच्छे से क्लिनिकली कोरिलेट करते हैं। तो केस बेस्ड वाला जो पार्ट है ना, वो बहुत सही पार्ट है। अगर आप पढ़ रहे हैं किसी भी टॉपिक को, तो अगर आप उसको क्लिनिकली कोरिलेट करना चाहते हो और बेहतर तरीके से अप्लाई करना चाहते हैं, तो दैट पार्ट इज़ वेरी गुड गिवन इन द विश्राम सिंह। सो द 4th पॉइंट इज अबाउट द गोल्डन पॉइंट्स टू रिमेंबर। ये गोल्डन पॉइंट्स टू रिमेंबर करके हर चैप्टर के एंड में आपको देखने को मिल सकता है, एक बॉक्स होता है। और गोल्डन पॉइंट्स टू रिमेंबर वाला जो पार्ट है ना, दैट कवर्स योर MCQs फॉर द एग्जाम्स। बहुत ही हाई यील्डिंग जो भी MCQs होते हैं आपको एग्जाम्स में जो आते हैं, वो आप इस गोल्डन पॉइंट्स ऑफ टू रिमेंबर को अगर आप पढ़ लेते हो, दैट मेक्स द मोस्ट आउट ऑफ द चैप्टर ऑल्सो। क्लिनिकल न्यूरो एनाटॉमी के लिए भी मैंने विश्राम सिंह की ही बुक प्रेफर की थी, और जैसा जैसा पॉइंट्स ग्रॉस एनाटॉमी की बुक में है, सेम टू सेम ऑल द पॉइंट्स अप्लाई टू द क्लिनिकल न्यूरो एनाटॉमी बुक ऑल्सो। जो भी गोल्डन पॉइंट्स टू रिमेंबर वाला पार्ट हो, चाहे क्लिनिकल कोरिलेशन वाला पार्ट हो, चाहे क्लिनिकली बेस्ड क्वेश्चंस का पार्ट हो, सारा कुछ आपको इसमें मिला गया है। और न्यूरो एनाटॉमी के लिए विश्राम सिंह से अच्छी बुक कोई नहीं हो सकती। आपको एक इन डेप्थ नॉलेज भी मिलता है और आपका कंसेप्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर हो सकता है। सो फॉर क्लिनिकल न्यूरो एनाटॉमी एंड द ग्रॉस एनाटॉमी आई वुड प्रेफर द विश्राम सिंह बुक ओनली। So this was all about the विश्राम सिंह book for gross anatomy and clinical neuroanatomy. In the next video हम लोग डिस्कस करेंगे एम्ब्रियोलॉजी और हिस्टोलॉजी के लिए कौन सी बुक हमें प्रेफर करनी चाहिए फर्स्ट ईयर में, और साथ ही साथ ये भी डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में कि हम लोग को कैसे एनाटॉमी पढ़नी है फर्स्ट ईयर में, कौन से रिसोर्सेज यूज़ करने हैं ताकि यू कैन गेट मोस्ट आउट ऑफ द एनाटॉमी, और आपको मार्क्स भी अच्छा है और आपका कंसेप्ट भी बिल्डिंग बहुत सही से हो जाए। सो आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर आपको सच में इस वीडियो से बहुत ही हेल्प मिला है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब। सो थैंक यू वंस अगेन, वी विल मीट यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।